जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं सिदरा से यहाँ पे मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2.9 जो है आपके मीग्स एंड मीग्स का मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि उन्हें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा बीच में से जो है वो कन्फ्यूजिंग है, बट बाकी सब बहुत आसान है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको जो है वो समझाना शुरू करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ओल्ड टाउन प्ले हाउस से रिलेटेड है। ओल्ड टाउन प्ले हाउस आपके पास जो है वो आपके पास गिवन है, इसकी बैलेंस शीट आपको उसको बना के दी हुई है उसने सितंबर 30 2009 में। अब आप यहाँ पे ये चेक करेंगे दोनों की दोनों यहाँ पे उसने आपको जो है वो बैलेंस नहीं करके दी हुई। सही है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो वो बैलेंस नहीं है। ओके, सबसे पहले चीज़ जो आप लोगों को देखनी है। सही, तो आप बैलेंस करके भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है और यहाँ पे ये बैलेंस नहीं हुए भी। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि इन डिस्कशन विद बार्कले, ठीक है, एंड बाय रिव्यूइंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओल्ड टाउन प्ले हाउस यू डिस्कवर द फॉलोइंग फैक्ट्स। ठीक है, सबसे नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, वो सबसे पहले कहता है कि द अमाउंट ऑफ कैश जो है आपके पास 21,900 है, जिसमें 15,000 जो है यानी कि 15,000 जो है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में है, 1,900 जो है कंपनी के सेफ में पड़ा हुआ है, और 5,000 जो है वो बार्कले के पर्सनल सेविंग अकाउंट में। सही, अब आपको ये पता है कि जो उसका पर्सनल सेविंग अकाउंट में जो उसके पैसे पड़े हुए हैं वो बेसिकली कंपनी के नहीं होते। ठीक है, जो उसके पर्सनल सेविंग अकाउंट में पैसे हैं वो बार्कले के अपने हैं, सो वो इसको जो है कैश में इंक्लूड नहीं कर सकता। अगर आप ये 15,000 को प्लस करें 1,900 में, प्लस करें 5,000 को, ठीक है, यानी कि आप लोग करें ऐसे कि आप करें 21,900। अगर आपने चेक करना हो कि ये कैसे बना है तो आप करेंगे 15,000, ठीक है, प्लस करेंगे इसमें 1,900, प्लस करेंगे 5,000, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो है ये 5,000 जो है इसमें इसने इंक्लूड किया हुआ है। अब आपको इसमें से माइनस करना है 5,000। डायरेक्टली आप या तो 5,000 इसमें से माइनस कर दें या फिर इस दोनों अमाउंट को ऐड कर लें। सही, तो आपके पास एक ही आंसर आएगा और वो होगा आपके पास 16,900, जो कि बेसिकली हमारा कैश बनता है। ठीक है, 16,900 आपके पास जो है वो आपका कैश बनता है, जिसमें 5,000 जो है वो इसने गलत ऐड किया हुआ है। ओके, ठीक, अब आपके पास जो है वो सेकेंड एंट्री यहाँ पे आपके पास क्या आती है, अकाउंट रिसीवेबल आप देखेंगे वो आपके पास 13,200 है। सही, सो यहाँ पे 13,200 में वो कहता है कि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो पार्ट 2 में जो अकाउंट रिसीवेबल है वो लिस्ट करता है 1,32,200, ठीक है, जिसमें से 7,200 जो है वो ओन करता है आर्टिस्टिक टूर्स। आर्टिस्टिक टूर्स ने उसको पैसे नहीं दिए हुए, तो अकाउंट रिसीवेबल आपको पता है कि उसने अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर देनी है ओल्ड टाउन प्ले हाउस ने, तो आर्टिस्टिक टूर को तरफ उसके पैसे बनते हैं 7,200। ठीक है, जिसमें से 1,25,000 जो है बार्कले ने एस्टिमेट किया कि फ्यूचर में अगर वो टिकट्स सेल आउट करता है सितंबर 30 को, तो वहाँ पे जो है उसको दिसंबर 31 में वो टिकट जो है वो एंड ऑफ द ईयर वो सेल करेगा, तो वो कमाएगा 1,25,000। अब इसने ये यहाँ पे क्या गलती की हुई है कि 1,32,000 में जो उसने अकाउंट रिसीवेबल में ऐड किया हुआ है, जो उसने लिखा हुआ है उसमें उसने ऐड कर दिया 1,25,000। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1,32,200 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1,25,000। ओके, सो यहाँ पे जो है वो उसने 25,030। ओके, यहाँ पे जो से सब्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे उसके पास वैल्यू आती है 7,200। ठीक, अब इसके बाद जो है थर्ड वाली देखें, बार्कले ने एक्सप्लेन किया है टू यू दैट प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर परचेज सेवरल डेज अगो फॉर 18,000। उसने 18,000 में जो है प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम जो है वो परचेज़ किए हैं, जिसमें से बिजनेस ने कैश में पेमेंट की है 3,000, और जो नोट्स पेबल है यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 15,000 का। ठीक है, 15,000 का नोट्स पेबल है, जो कि आप देखेंगे कि उसने नोट्स पेबल यहाँ पर नहीं दिया लिखा हुआ। ठीक है, जो आपके पास अकाउंट्स पेबल दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ में सैलरीज पेबल दिया हुआ है, जो आपके पास यहाँ पे नोट्स पेबल में 15,000 उसने लिखने थे उसने नहीं लिखे हुए।
सो ये आपको नोट्स पेबल भी अपनी जो नेक्स्ट आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे करेक्ट फॉर्म में, तो उसमें आपको 15,000 का नोट्स पेबल लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आपके पास जो 18,000 इसने जो परचेज़ किया हुआ है, आपको पता है जिस चीज़ को हम परचेज़ करते हैं, जिस प्राइस पे हम परचेज़ करते हैं, वो पूरी उसकी प्राइस लिखते हैं। इसने यहाँ पे गलती ये की हुई है कि इसने 3,000 आपके प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम में आप थर्ड नंबर पे एसेट्स की साइड पे देखेंगे तो आपको 3,000 नज़र आएगा। इस 3,000 की जगह आपको 18,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 18,000 आएगा और यहाँ पे आपके पास नोट्स पेबल जो आपके पास लाइबिलिटीज़ में आपको ऐड करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे फोर्थ पार्ट में चेक करेंगे। फोर्थ में वो कहता है ओल्ड टाउन प्ले हाउस रेंट द थिएटर बिल्डिंग फ्रॉम किविट्स इंटरनेशनल एट अ रेट ऑफ 3,000 अ मंथ। ठीक है, 3,000 जो है वो उसने मंथ के हिसाब से जो है वो किविट्स इंटरनेशनल से उसने ये ओल्ड टाउन प्ले हाउस की बिल्डिंग ली हुई है। 27,000 जो है वो उसकी बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करी कि सितंबर से लेके अब तक उसने जो है सितंबर का जो है पिछले मतलब के साल के सितंबर से लेके अब तक जो है उसने जो है वो कितने जो है वो 27,000 पे किए। ठीक है, सितंबर 30 तक जितना भी अब तक उसने पिछले साल में पूरा रेंट पे किया हुआ है वो उसने 27,000 जो है आपके पास जो है ऊपर लिखा हुआ है थिएटर बिल्डिंग में, जो कि हमें पता है कि ये भी गलत है। अगर प्रीपेड होता है तो वो डिफरेंट था। प्रीपेड रेंट जो होता है वो आपका एसेट होता है, मगर जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है टिल डेट तक वो आपका एसेट नहीं है। ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पे वो आगे कहता है कीवर्स इंटरनेशनल एक्वायर की थी बिल्डिंग 7 ईयर्स अगो एट अ कॉस्ट ऑफ 1,35,000। ठीक है, उसने इतना जो है वो उसको पे किया था जब उसने 7 ईयर्स अगो, ठीक है 7 ईयर्स अगो पहले जो है उसने 1,35,000 जो है वो बयाना वगैरह दिया था, जो कि मेरे ख्याल में अब तक पूरा हो चुका है। इसलिए हम इसको जो है इसको थिएटर बिल्डिंग जो है यहाँ पे आपके पास ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो आपकी बिल्डिंग नहीं है, वो जो है वो कीवर्ड्स इंटरनेशनल की बिल्डिंग है, वो इसमें ओल्ड टाउन प्ले हाउस की बिल्डिंग नहीं है। सो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो, थिएटर बिल्डिंग ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है लाइटनिंग इक्विपमेंट। द लाइटनिंग इक्विपमेंट्स वॉज परचेज्ड ऑन सितंबर 26। सितंबर 26 को इसने लाइटनिंग परचेज़ की थी जिसकी कॉस्ट थी 9,400, लेकिन मैनेजर कहता है कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, इसकी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर ज़ीरो लिख देंगे। जो भी चीज़ हम लोग उसमें एसेट परचेज़ करते हैं, चाहे उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो क्या होती है, लेकिन आप फिर भी जो है उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस पे आप लिखोगे। ठीक, बैलेंस शीट का और आपकी अकाउंटिंग का रूल है कि आप इसको मार्केट वैल्यू नहीं देखते कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, आप उसको हिस्टोरिक कॉस्ट हम इसको कहते हैं। हिस्टोरिक कॉस्ट वो होती है जिस पे आप जो है उस चीज़ को परचेज़ करते हो, उसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, सो उस पर आप रिकॉर्ड करोगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है आ जाता है 9,400 में ही आपने लिखा हुआ है और आपकी लाइटिंग इक्विपमेंट सही है। नेक्स्ट आपके पास है ऑटोमोबाइल। ठीक है, नंबर 6 आपके पास बनता है ऑटोमोबाइल जो है बार्कले क्लासिक 1973 जोगार है, जो इसने परचेज़ की थी 2 साल पहले। ठीक है, जो उसकी ओनर थी 9,000 में, और उसने जो है इस कार को एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, उसमें उसने देखा कि 13,000 की जो है उसकी एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, यानी कि उसकी अब मार्केट वैल्यू जो है वो 13,000 हो गई हुई है। उसने उस कार को जो है ना बिज़नेस के लिए वो इस्तेमाल नहीं करती, ये उसके पर्सनल हाउस के लिए वो अपने पर्सनल जो है उसके लिए जो है वो इस्तेमाल करती है, लेकिन उसने जो है प्लेट पे जो है प्ले हाउस लिखा हुआ है, जो कि उसका गलत है। ठीक है, क्योंकि वो कार जो है वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए 13,000 जो है मार्केट वैल्यू है, 9,000 जो है वो उसने उस पर ख़रीदा था, लेकिन इसका बिज़नेस से कोई लिंक नहीं है। सो यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो है उसने 15,000 करके लिख दी हुई है। ठीक है, जो कि गलत है, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ऑटोमोबाइल भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बनती है लायबिलिटीज़। 7 पार्ट आप चेक करेंगे, 7 में आपके पास जो है वो लिखा हुआ है अकाउंट्स पेबल जो है आपके पास जो बिज़नेस में इसमें आपके पास है बिज़नेस डेप्थ। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू गिवन है, इसको ठीक कर लेगा $3,900, $3,900 है ये आपके पास। ठीक है, एंड द 2,100 जो है वो आपकी बैलेंस आपका बनता है बार्कले पर्सनल वीज़ा कार्ड का। अब जो भी पर्सनल इसके आते हैं, चाहे वो उसकी पर्सनल गाड़ी है, चाहे वो उसका पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो उसका पर्सनल वीज़ा कार्ड है, उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे आपने इसके अपनी बिजनेस के बैलेंस शीट में। ओके, सो यहाँ पे जो है आपके पास अकाउंट्स पेबल जो है वो आपके पास आता है, उसका डेप्थ बनता है 3,900। तो आपने आपके पास अकाउंट्स पेबल में आपके पास जो है वो 3,900 आना चाहिए, ना कि आपके पास जो है 6,000 आए।
ठीक है, आप जो है 6000 में से 2100 माइनस करके देख लें, आपके पास जो है 6000 में से माइनस करेंगे 2100, तो ये आपके पास जो है आंसर आएगा 3900, जो कि 3900 क्या है, वो बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास जो है आपकी लायबिलिटीज़ बनती हैं। नंबर 8 आपके पास आ जाता है सैलरीज पेएबल जो है उसमें इंक्लूड करें 25,000 ऑफर्ड टू मारियो डेन टू प्ले द लीड रोल इन आ न्यू प्ले ओपनिंग नेक्स्ट दिसंबर। जो नेक्स्ट दिसंबर में एक प्ले वो ओपन कर रहे हैं जिसमें मारियो डेन जो एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है उसको जो है ऑफ़र किए उन्होंने 25,000। ठीक है, तो वो दिसंबर की जो आपकी जो लायबिलिटी बनती है उसमें ये चीज़ इंक्लूड होगी। अभी मारियो डेन को आपने हायर नहीं किया हुआ, तो इस बैलेंस शीट में मारियो डेन का कोई रोल नहीं है। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो सैलरीज पेएबल में मारियो डेन का 25,000 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास इंक्लूड नहीं होगा, तो 4,200 जो है वो अभी जो इसके स्टेज के वर्कर्स हैं उसको इसने जो है वो पैसे देने हैं। तो यहाँ पे 4,200 जो है वो आपके पास जो है वो 4,200 जो है वो सिर्फ आपका बनता है जो आपकी सैलरीज पेएबल है। ठीक है, सैलरीज पेएबल आपकी कितनी बनेगी 4,200। ओके, जो आपके पास आता है नंबर 9। नंबर 9 में क्या है 1 बार्कले फाउंडेड ओल्ड टाउन प्ले हाउस सेवरल ईयर्स अगो। जब सेवरल ईयर्स अगो जब उसने ओल्ड टाउन प्ले हाउस बनाया था तो उसने इन्वेस्ट किए थे 20,000 बिजनेस में। ठीक है, लेकिन लाइव थिएटर जो है वो एक और थिएटर ने उसे ऑफर किया रिसेंटली कि वो उसका बिजनेस बाय करना चाहता है और उसकी अमाउंट उसने 50,000 ऑफर की है। ठीक है, देयरफॉर शी लिस्टेड द अमाउंट। उसने जो क्या किया है कि उसने 50,000 का अपना जो है इन्वेस्टमेंट लिख दी है, जो कि ये भी गलत है। जिसका जो है वो ऑफ़र करता है, जितनी वो इन्वेस्टमेंट करता है वो उसकी जो है वो हम क्या कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग जो है एंट्री करते हैं। सो 20,000 जो है वो होगा, 50,000 नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है क्या है कि मैंने ये सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, कि आपके पास जो है ये वाली चीज़ जो है ये कैश बनती है अगर आप जो है 21,900 में 15,000 आपका जो है वो ऐड हुआ है 15,000 प्लस 1,900, उसमें से आपको माइनस करना पड़ता है 5,000, तो आपके पास आ जाता है 16,900। ठीक है, यानी इस मेन अमाउंट में से आपके पास 15,000 प्लस 900 जो है वो इसका ये बनता है अपने पास 16,900। अकाउंट रिसीवेबल का भी आप चेक कर लेंगे। ये आपके पास जो है अकाउंट रिसीवेबल में आपके पास जो सिर्फ मेन अमाउंट आती है वो है आपके पास 7,200 जो आपकी आएगी। प्रॉस एंड कॉस्ट्यूम्स में आपने जो है वो 18,000 के आपने परचेज़ किए थे, आपने 80,000 ही लिखना है। जो इसमें मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसने नोट्स पेबल ऐड नहीं किया हुआ, तो ये 15,000 आपका नोट्स पेबल आता है। थिएटर बिल्डिंग जो है मैंने आपको बताया था कि वो ओन नहीं करता है, सो यहाँ पे क्या आती है थिएटर बिल्डिंग ज़ीरो हो जाती है। लाइटनिंग इक्विपमेंट जो है उसने जो है वो 9,400 ही आपका आता है। ऑटोमोबाइल जो है वो आपको पता है वो उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो आ जाती है। अकाउंट्स पेबल आपके पास क्या आता है, अकाउंट्स पेबल जो है वो आपके पास आ जाता है अकाउंट्स पेबल जो है वो आपके पास आ जाता है डॉलर, यहाँ पे जो है $3,900 आपका जो है वो 6,000 में से बेसिकली माइनस करना था, लेकिन जो है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो है 6,000 में से आपको जो है वो माइनस करना पड़ेगा 6,000 में से 2,100, तो आपके पास यहाँ पे आता है 3,900। ठीक है, 3,900 ये थोड़ी सी जो है ना ये यहाँ पे करेक्शन कर लेगा। 25,000 जो है वो इसकी अभी तक जो है वो लायबिलिटी नहीं है, सो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आपके पास जो है 4,200 आपके पास सैलरीज पेबल आता है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 है। जो मार्केट वैल्यू थी वो कहता है कि अब 50,000 होगी, लेकिन आपको पता है कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अब एक मेन चीज़ आती है कि अगर आप इसकी जो है वो राइट वैल्यूज़ को अब लिख भी लेते हैं तो ऐड अप करते हैं, तो आपके पास जो है यहाँ पे आता है एसेट्स की साइड पे 51,500, और इसको अगर आप ऐड अप करते हैं तो आपके पास बनता है 43,100। ठीक है, अब आपके पास जो है वो क्योंकि कैपिटल जो है वो हमने जो है उसको एक्यूरेट फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे जो है वो कैपिटल को एक्यूरेट फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पे इसका कैपिटल एक्यूरेट क्या है, हम क्या करेंगे
500 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 43,100 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 8,000 हमारे पास होगी 8,400। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी 8,400। सो ये हमारे पास जो है वो हमने ऐड अप करनी होगी, किसमें 8,400 को हम लोग ऐड अप करेंगे इसमें, जो हमारे पास 20,000 का जो कैपिटल होगा, तो हमारे पास बनती है 28,400 हमारे पास जो है कैपिटल आ जाएगा, और दोनों साइड्स एसेट जो होती है वो लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी की इक्वल हो जाएगी, जो कि हमारा फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। सही है, मेरे ख्याल में अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप इसको फिर से खुद करके समझिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से सिर्फ समझ के बंद ना कर देगा, इसको पूरी तरीके से दोबारा खुद करके चेक कीजिएगा। ओके, तो आपको ज़्यादा अच्छा से तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके बस ठीक है, थैंक यू सो मच।